रामपुर हमारा सब जानता है कि विकास सिर्फ एक आदमी ने एक परिवार की वजह से किया। मुझे ये अगर मैं गिनाने आऊंगा तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, रात से लेकर सुबह हो जाएगी कि उन्होंने क्या किया। 350 करोड़ रुपए का पुल बनवाते हैं, जो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पुल है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल सिर्फ एक गाड़ी के जाने के लिए बनता है कि वो गाड़ी अपने घर से और यूनिवर्सिटी तक कैसे चली जाए। 350 करोड़ रुपए का पुल बनता है, लेकिन वो पुल अपने आप में इस तरीके से अजीबोगरीब है कि उस पुल के नीचे से ना तो कोई नदी निकलती है, ना कोई नाला निकलता और ना कोई रेलवे लाइन निकलती है। ये भी उत्तर प्रदेश में अपने आप में पहला पुल है। अगर वो चाहते 350 करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री लगा सकते थे और हमारे उन रिक्शा वाले भाइयों को वो कारोबार दे सकते थे। आप ये सोच के देखिए, हर जगह इस्तेमाल किया गया। रामपुर के जो गरीब लोग हैं उनको ये सिखाया गया कि देखो सामने नंगे तार जा रहे हैं, इस पे कटिया डालें। उनको कभी इस लायक बनाने की कोशिश नहीं की गई कि वो बिजली का बिल जमा कर सके। हमारा इरादा है, हमारा वादा है कि सबसे पहले हम यही सिखाएंगे कि बिजली का बिल किस तरीके से जमा किया जाता है, अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनाया जाता है और अपने नगर विधानसभा का विकास किस तरीके से किया जाता है। मित्रों, आज जिस तरीके का माहौल है, आज दिन में वोट मांगने नहीं निकल रहे हैं वो इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि जवाब नहीं है उनके पास, कि कोई पूछ ना ले कि नगर पालिका की मशीन ये 10 फुट गहरे गड्ढे के नीचे क्या कर रही थी। क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा। और रात के अंधेरों में जब वोट मांगने निकलते हैं तो 10 घरों की कुंडी को खटखटाया जाता है। 2 कुंडियां खुलती हैं, 8 कुंडियां बंद रहती हैं अंदर की, सामने बाहर उठाना। आज जिस तरीके की बात करते हैं, मैं आपको पुरानी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम आपके दिलों में यह बात रहनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दर्जा गीता का दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गीता को सबसे बड़ा माना जाता है। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में कुरान का दर्जा सबसे ऊपर होता है। यह बात बिल्कुल सही बात है या नहीं है? 1730 में जब दिल्ली से मिर्जा गालिब को वहां निकाल दिया गया था तो रामपुर के नवाबों ने उनको शरण दी थी। और 3 साल रामपुर में रहने के बाद मिर्जा गालिब ने उन 3 सालों में 3 कुरान अपने हाथ से लिखी थी अरबी में। एक एक कुरान की कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। उन 3 कुरानों में से एक कुरान हमारे मदरसा आलिया में थी, जो कि कहां पाई गई? दीवारों के पीछे नीचे तहखाने में पाई गई। और किताब उसके 2 टुकड़े थे। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस आदमी को कुरान, वो देख रहा है कि कुरान कहां से मैं लाया हूं सिर्फ अपने म्यूजियम में सजाने के लिए और अपने विदेशी मित्रों को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी चीजें हैं, अपने धर्म तक का मजाक उड़ाया। आज वो कुरान कोर्ट में जमा है। और कीमत का इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि कोर्ट में जब कोई चीज जमा होती है तो उसकी कीमत दर्ज की जाती है। मित्रों, जो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे लग गए और ये, इस बारे में बताना चाहता हूं, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। मुझे एक बात का जवाब दे दे, मुस्लिम धर्म में तो शराब को भी हराम माना जाता है। सबको पता है कि पायल के सामने क्वालिटी बार थी। क्या उसकी रजिस्ट्री जबरदस्ती अपने बेटे के नाम रजिस्ट्रार ने करवा दी? मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए। ये कहना बहुत आसान होता है कि मेरे ऊपर मुकदमे हैं। क्या इसका जवाब कोई देगा? शराब खाना, उसकी रजिस्ट्री अपने बेटे के नाम करा दी। रजिस्ट्री किसी सरकार ने जबरदस्ती नहीं कराई होगी। सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि उस आदमी की असलियत। मित्रों, आज मौका है सरकार के साथ जुड़ने का। आज मुझे महाराज जी ने आप लोगों के बीच एक विश्वास के साथ भेजा है
और ये विश्वास जता के भेजा है कि वो ये चाहते हैं कि रामपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस विधानसभा की सीट को जिताएं।